लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में इफ कंडीशंस एक्सेल में कौन कौन से टाइप के रहते हैं वो हम सीखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन है दोस्तों, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी ज़रूरी है आपको। जैसे ही ये वीडियोस देख के ख़त्म हो जाएगा तुरंत इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो यू नो दैट, ये सबको पता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम वीडियो तो देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए, मेरा रिकमेंड है आपको कि पहले जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगा आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर नहीं समझा है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो रोल द इंट्रो ऑफ माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने बताया था आपको कि इफ क्या होता है। तो इफ एक लॉजिकल फंक्शंस होता है। इफ में अलग अलग 4 टाइप के एक्सेल में फंक्शंस क्रिएट होते हैं, और वो कौन कौन से। एक रहता है इफ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इफ। एक रहता है इफ एंड, देन एक रहता है इफ और एक रहता है इफ इफ। इफ सिंगली हम यूज करना सीखेंगे, यहाँ पे इफ सिंगली किस तरह से यूज करना है वो हम देखने वाले हैं। इफ एंड के साथ कैसे यूज होगा, या इफ में और किस तरह से यूज करेंगे हम वो भी सीखने वाले हैं। और मल्टीपल इफ यानी नेस्टेड इफ, ये भी फंक्शंस हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर ये चारों भी इफ आप प्रॉपरली समझ लेते हैं किस तरह से अप्लाई होता है डेटा के ऊपर, तो आपको लॉजिकल फंक्शंस एक्सेल के अंदर का कंप्लीटली गो थ्रू हो चुका है दोस्तों। ये मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी करके टाइप कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी मैं 3 से 4 एम्प्लॉय आईडी लूँगा, मैं टाइप करूँगा और ड्रैग करूँगा। यू नो दैट, ये ऑटो फिल हो जाएगा। एम्प्लॉय के नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं अनूप, ये मेरे पास काम करते हैं। देन मैं दूसरा राहुल मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। उसके बाद मैं ले रहा हूँ रोहित। उसके बाद ले रहा हूँ मंजीत। आप समझ चुके होंगे कि ये प्रो कबड्डी के प्लेयर है। जसबीर लिया है मैंने। अभी 5 ही एम्प्लॉय लिए हैं मैंने, तो मैंने डेवा डिगा वगैरह नहीं लिया है। लेट्स सी, ये 5 एम्प्लॉयज़ मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे मैं उनके डिपार्टमेंट दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेल्स, फिर यहाँ पे आया अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं रोहित कुमार अकाउंट डिपार्टमेंट में है, तो मंजीत चिल्लर सेल्स डिपार्टमेंट में है राहुल के साथ साथ, और ये है परचेज डिपार्टमेंट में जसजीत अनूप के साथ साथ। तो ये डिपार्टमेंट है, और उनका एज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अनूप का एज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 36, इसका राहुल का एज ले रहा हूँ मैं 35, और रोहित का एज ले रहा हूँ मैं 40 ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रोहित का एज इतना है नहीं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो आप गलत समझ जाओगे। और मंजीत चिल्लर, इनका एज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 38। जसबीर का एज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 32। ये एग्जांपल है दोस्तों, मुझे थोड़ी पता इनके एग्जैक्ट एज मैंने नहीं निकाले, मैं बस एग्जांपल के तौर पे ये ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे प्रो कबड्डी के प्लेयर है, आजकल फेमस है दोस्तों ये। फिलहाल उनकी बात रहने देते, हम अपनी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन हम सीख रहे हैं। सो इफ कंडीशंस कभी अप्लाई होता है ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जब भी आपके पास सिंगल क्राइटेरिया अवेलेबल है, सिंगल क्राइटेरिया यानी कंडीशन, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया, और आपके पास आंसर डिस्प्ले करने आपको 2 आंसर्स। कितने आंसर डिस्प्ले करने? 2। तो सिंगल क्राइटेरिया और 2 आंसर्स है। जैसे कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है बोनस और नो बोनस, तो मुझे बोनस किसको देना है और नहीं देना है वो डिसाइड करना है। या फिर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है प्रमोशन नो प्रमोशन, यहाँ पे मुझे पास और फेल, ऐसे कुछ भी 2 क्राइटेरिया, 2 आंसर्स मुझे डिस्प्ले करने हैं, लेकिन क्राइटेरिया है सिंगल। तो सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2 आंसर्स डिस्प्ले करने हैं। तो जैसे मैंने बोला था मुझे बोनस और नो बोनस डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ। इस कॉलम में ये टाइटल है कि मुझे बोनस और नो बोनस। तो देखते हैं बोनस और नो बोनस यानी बोनस नो बोनस। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे
इज इक्वल टू ईफ ओपन ब्रैकेट, ईफ कंडीशन है। लॉजिक टेस्ट एक ही है, वो है अभी कंडीशन क्या है वो देखो। यहाँ पे मैंने कंडीशन आपको बताया नहीं है। बोनस किसको मिलेगा ये आपकी कंपनी के सीनियर्स ने डिसाइड किया रहेगा, और वो आपको बताएंगे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को हम बोनस देना चाहते हैं। तो ये दिवाली बोनस तो उनको ही मिलेगा जो आने वाली दिवाली है। तो मुझे कंडीशन देनी है, मेरे पास 100 एम्प्लॉय है तो किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं। तो मेरे पास तो कंडीशन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक ही है, तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगा, डिपार्टमेंट सेल को। कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को देने वाले हम लोग, इसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़। इससे फर्क नहीं पड़ता है इस सेल में आपने क्या लिखा है, क्योंकि आंसर तो वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा, लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप C3 सिलेक्ट कर रहे हो तो C3 ये यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, इज इक्वल टू, अगर C3 में सेल्स लिखा है तो ही बोनस, ये हमारा कंडीशन है। तो सेल्स है तो ही बोनस, यानी कि यहाँ पे हम बोनस लिखेंगे और यहाँ पे हम नो लिखेंगे। एक बात याद रखनी दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी फॉर्मूलाज और फंक्शन सीख रहे हैं और उसमें टेक्स्ट आता है तो टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में दोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्स भी मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिया है, बोनस भी लिया है और नो भी लिया है, और इन सबको सेपरेटेड कोमा किया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज़ कि इफ तो मैंने इफ डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिया, इफ ये फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन, तो इसे नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये कीवर्ड है एक्सेल के अंदर का, तो इसे नहीं लेंगे। C3 ये सेल का नाम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। C3 के अंदर सेल्स है तो ये हो गया आपका लॉजिक टेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है सिंटैक्स में, मैं जूम कर देता हूँ। C3 के अंदर अगर सेल्स है, यहाँ पे सेल्स लिखा है तो बोनस वैल्यू इफ ट्रू, अगर पहली वैल्यू ट्रू है मतलब ये दी गई कंडीशन ट्रू है तो बोनस, अगर नहीं है ट्रू मतलब इसमें सेल्स नहीं लिखा है तो नो बोनस। तो आपको अनूप को क्या मिलने वाला है, जो पहला एम्प्लॉय अनूप, उसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा बता दो, सोचो। आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं है, बिल्कुल सही सोचा आपने। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे क्या रहा है नो, आंसर ड्रैग कर दीजिए। किसको बोनस मिलेगा, अच्छा किसको बोनस मिलेगा बता सकते हैं आप, मैं ड्रैग करने के बाद यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप बता दो। यस बिल्कुल सही, राहुल और मंजीत को ही बोनस मिलने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें बोनस उन्हीं को देना था जो सेल्स से रिलेटेड थे। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन अप्लाई। इफ कंडीशन का कभी यूज करना है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया, सिंगल क्राइटेरिया और ट्रू आंसर जब भी आपको दिखाने तभी आप यूज करिए इफ कंडीशन। अब ये इफ एंड कंडीशन कब यूज होगा ये हमें सीखना है अभी। तो ये इफ एंड कंडीशन कभी यूज होगा जरा ध्यान से देखिए। आपके कंपनीज के जो सीनियर एम्प्लॉयज है उन्होंने आपको डेटा या फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए बोला है, लेकिन इस तरह से बोला है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट के हैं उनको तो हम बोनस देंगे ही देंगे, लेकिन उन्हीं को देंगे सेल्स डिपार्टमेंट में जो एज 35 और उससे ज़्यादा है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हम उन्हीं को बोनस देंगे जो सेल्स तो है ही है, प्लस वो एज 35 और उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। मतलब आपको दो वैल्यूज की क्राइटेरिया दी गई है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके चेक करो कि वो डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट से है कि नहीं है तो इसके साथ साथ ये भी चेक करो वो एज भी है क्या उसका 35 से ज़्यादा, तो ही बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक कर लो और मैन्युअली ज़रा देखो इसको बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, बता दो मुझे। अब फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे हम लोग, पहले इसे सोच लो, वीडियो पॉज करके सोच लो ज़रा। कि ये परचेस है और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 36, तो इसको बोनस मिलेगा कि नहीं। क्या है कंडीशन, मेरी कंडीशन है कि इसमें सेल्स रहना चाहिए और इसमें 35 से ज़्यादा रहना चाहिए। बोनस मिलने वाला नहीं है क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सेल्स भी चाहिए, यहाँ पे 35 से ज़्यादा भी चाहिए। ये 35 से ज़्यादा लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं है तो बोनस मिलने वाला नहीं है। ये एंड कंडीशन है हमारे दोस्तों, इसमें बोनस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दोनों भी है, 35 और 35 से ज़्यादा है, मैंने इंक्लूडिंग 35 बोला है आपको, तो इसमें भी बोनस मिल सकता है, इसमें मिल सकता है बोनस, सबको मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, ये 40 होके नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं है। इसमें बोनस मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपको, ये सेल्स भी है 38 और इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 34 कर देता हूँ। तो क्या अब राहुल को बोनस मिलेगा क्या,
नहीं मिल सकता, राहुल को बोनस अब नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे एज कम आ रहा है। तो देखते हैं हम ये कंडीशंस अप्लाई करके, यहाँ पे जो बोनस और नो बोनस लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, या फंक्शंस इफ कंडीशन यूज करते हैं हम लोग। इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, पहली कंडीशन है हमारा ये डिपार्टमेंट का सेल सिलेक्ट करेंगे C3, दिखाई दे रहा है आपको C3 में सिलेक्ट कर चुका हूँ। C3 इज इक्वल टू, अगर डिपार्टमेंट में क्या लिखा है, सेल्स लिखा है, ठीक है ये चेक होगा, कोमा। अब यहाँ पे जो एंड लिखा है इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो कोमा दे रहे हो ये एंड रिफर करेगा, इस एंड को यहाँ पे यूज करना होगा, तो हम कोमा बताएंगे बस वहाँ पे। तो ये कोमा बता रहा है कि एंड है, एंड ये कंडीशन भी हम साथ में चेक करेंगे। D3 में क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्लूडिंग 35, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो आप, और ब्रैकेट क्लोज। एंड का जो ब्रैकेट है दोस्तों यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। और अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं ज़रा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ। अब मैं फॉर्मूला आगे बढ़ाता हूँ। अब हमें देना है एक कॉमा, क्योंकि हमने दिया कंडीशंस, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम एंड यूज़ करें, और वो सभी कंडीशन कंपलसरी है, इस बेसिस पे हम एंड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोनस देंगे हम, अगर दोनों कंडीशन मैच हो रही है परफेक्टली, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी मैच नहीं हो रही है, मतलब या तो एज नहीं मिल रहा है या तो सेल्स नहीं मिल रहा है, तो नो आने वाला है दोस्तों, नो बोनस। मैंने शॉर्ट में नो लिख दिया है, आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, या एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा, एक ब्रैकेट क्लोज करने का बाकी है। ठीक है, हम यस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो चुका है और आपको आंसर मिल चुका है, और आपका आंसर सही है, जिसको बोनस मिलना चाहिए था उसी को मिल चुका है, और वो है मंजीत चिल्लर। मंजीत चिल्लर तो बहुत खुश होंगे, ऑलराउंडर प्लेयर है वैसे भी हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, उनको बोनस मिल चुका है, एंड फंक्शन की वजह से उनको बोनस मिल रहा है, क्योंकि एंड में बताया गया है वो कंपलसरी दोनों चीज़ें रहनी चाहिए, और दोनों भी है। तो कभी यूज़ करना इफ एंड, जब आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है और सभी क्राइटेरिया कंपलसरी है, ये वर्ड याद रखो, तब आप यूज़ करोगे एंड। लेकिन सभी क्राइटेरिया अगर कंपलसरी नहीं है, कोई भी एक क्राइटेरिया मैच हो गई तो भी चलेगा, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम आगे वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये है और। देखिए ये इफ और यूज़ कब करना है, फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है और सब में से एक क्राइटेरिया भी अवेलेबल है या मैच हो रहा है, तो भी आंसर मिल जाएगा पहला, नहीं तो दूसरा आंसर। तो आंसर तो आपके पास दो है, बोनस और नो बोनस। तो आपकी कंपनी ने आपको क्या टास्क दिया है, चलिए देखते हैं। उन्होंने बोला है कि उनको बोनस दे दो जो सेल से है, ठीक है। अगर वो सेल से नहीं है तो भी बोनस उनको मिलेगा जब उनका एज 35 से ज़्यादा है। तो क्या है, मैं ध्यान से सुनो ये बात को, क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उनको भी बोनस मिलने वाला है जिनका एज 35 से ज़्यादा है, 35 और 35 से ज़्यादा है, और साथ में वो सेल्स है तो भी बोनस मिलेगा, दोनों में से एक है तो भी बोनस मिलने वाला है। तो इसको बोनस मिलेगा क्या, अनूप को बोनस मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। वो सेल्स नहीं है तो जाने दो ना, हमें दोनों में से एक कंडीशन चाहिए और ये एज है, यहाँ पे मिलेगा बोनस, यस ऑफकोर्स। एज नहीं है नो प्रॉब्लम, सेल्स तो है, इसको मिलेगा बोनस, यस। इसको मिलेगा बोनस, मिलेगा जरूर, ये तो दोनों भी है। फिलहाल तो हमें दोनों में से एक भी चाहिए तो भी मिल सकता है। इसको मिलेगा क्या बोनस, इसको नहीं मिलेगा, जसबीर बेचारा, तीनों फार्मूला में उसको बोनस मिलने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, देखते हैं हम इफ फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लॉजिकल टेस्ट। टेस्ट वही है जो मैंने आपको बताई थी, एंड के अंदर जो फार्मूला हमने यूज़ किया वही फार्मूला है, बस और लिखा है एंड की जगह यहाँ पे मैंने। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ऑफकोर्स ये रहेगा, एंड के अंदर यूज़ किया था, कोमा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा, और उसके बाद यहाँ पे रहेगा बोनस और यहाँ पे रहेगा नो बोनस। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। आप देखना चाहते हैं इसका आंसर, तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, फिर यस कर दीजिए, या एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किसको किसको बोनस मिल रहा है और किसको नो बोनस मिल रहा है।
इसको मैंने नो बोनस टेक्स्ट लिखा है इसलिए नो बोनस आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपको कि और कभी यूज़ करना है और एंड, और ये ऑप्शनल होता है, दोनों में से एक चाहिए तो और दोनों चाहिए तो एंड ऑप्शंस। क्लियर है आपको एंड और ये आपको यूज़ करना है आपके रेगुलर लाइफ में। जब रेगुलर में आप जॉब कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई टास्क है इफ से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली इफ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक और इफ बचा है। ये वीडियो ज़रा लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पेशेंट रखो, ये इफ भी सीख के जाओ, क्योंकि ये अगर मैं पेंडिंग रखूँगा तो आपको ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ये इफ होता क्या है, नेस्टेड इफ। तो अभी क्या कंडीशंस बताइए आपको बताई गई है कि ये जो बोनस है उसके अमाउंट बता दी गए हैं कि 3000 बोनस देना है, फिर 2000 देना है और 1000 देना है। 3 अलग अलग बोनस है, मतलब आंसर आपके पास चेंज हो जाएगा। इसके पहले 2 ही आंसर थे, बोनस और नो बोनस। अब हमारे पास आंसर है 3000, 2000 और 1000, ऐसे 3 आंसर या उससे भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो आपको बोनस देना है अलग अलग वैल्यूज़ में, अमाउंट में। तो बोनस का अमाउंट जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है, और वो इस तरह से डिपेंड है कि आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया देके उस बोनस को अप्लाई करना है। मतलब जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट से है तो उनको 3000 बोनस, सेल्स डिपार्टमेंट से है तो 2000, और लास्ट रिमेनिंग जितने भी बाकी डिपार्टमेंट है उनको 1000 रुपीज़। तो परचेस और सेल्स को अलग क्राइटेरिया और बाकी सभी डिपार्टमेंट को सेम 1000 रुपीज़ बोनस। तो इसके लिए ईप के अंदर ईप यूज़ होगा, उसी को बोलते हैं नेस्टेड ईप। इसमें ना और यूज़ हो रहा है ना एंड, क्योंकि कंडीशन एक ही है बट आंसर्स ज़्यादा है। पहले में हमने देखा था कंडीशन ज़्यादा थी, आंसर्स 2 ही थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक, आंसर ज़्यादा। मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। देखिए, इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे और आप यहाँ पे लिखोगे परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट है तो मैंने बोला था आपको 3000 रुपये बोनस दे दो। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा एक बार जूम कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट लिखा गया है C3 में, यानी C कॉलम में। C3 इज इक्वल टू परचेज देन 3000 रुपीज़। क्लियर? अब ये 3000 को डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है, टेक्स्ट नहीं है। फिर मैं कॉमा इफ कर रहा हूँ, मेरी कंडीशन नहीं खत्म हो चुकी है, मैं वापस C3 ये वही कॉलम ले रहा हूँ। इफ इट इज इक्वल टू सेल्स, अगर वो सेल्स है तो मैं कौन सा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं लूँगा कौन सा बोनस है, यहाँ पे 2000 रुपीज़ और कॉमा, इसके बाद क्या है, उसके बाद 1000 रुपीज़ बोनस। तो 1000 रुपीज़ बोनस आपको डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि आपके पास और कोई कंडीशंस नहीं है। जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ बोनस है। आपको अगर कंडीशन और बताई गई है तो आप कंटिन्यू और इफ ऐड कर सकते हैं। ये नेस्टेड इफ में मल्टीपल इफ्स ऐड होते हैं, एक के बाद एक आप लंबा इफ ऐड कर सकते हैं और आंसर आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिल रहा है 3000 बोनस। अलग अलग डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से बोनस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। परचेज के लिए कौन सा है, 3000 आपको दिख रहा है। अनूप को 3000, राहुल को 2000, रोहित को 1000, देन मंजीत को 2000, जसबीर को बोनस नो बोनस बोला है, फिर भी 3000। ये लास्ट टिप के हिसाब से है। तो चलिए, ये था बोनस के बारे में। ये लोग तो खुश होंगे, इनको तो मैंने बोनस दे दिया है। तो आप भी ये वीडियो देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। जैसे आप कमेंट्स, लाइक्स और शेयर करते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, और आपका मोटिवेशन, आपका ये जो वीडियो देखना, व्यू और कमेंट का अंदाज ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर कर देता है दोस्तों। तो मैं मिलूँगा आपको और डिटेल्स एक्सेल की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।